सबसे पहला प्रभाव माता पिता का बच्चों पर पड़ता है। अगर वो रात दिन बोधि वार्ता में लगे तो बच्चे पूरी तरह अनुकरण करेंगे, और यही ठीक है। उनको समझ में, मुझे तो लगता है उनको समझ में आता होगा काफी, क्योंकि बड़े स्पष्ट सी चीज है। देखिए, मैं टेबल नहीं हूँ, मैं कुर्सी नहीं हूँ। अब इससे ये तो बच्चों को भी समझ में आता है। मैं शरीर नहीं हूँ, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन पे मतारोपण इतना हुआ नहीं अभी। उनकी बुद्धि जम के पत्थर नहीं हो गई है, तो उनके लिए बहुत आसान है जानना। हाँ, आप जानते होंगे प्राचीन काल में छोटे बच्चों गुरुकुल में भेज दिया था। क्यों? बड़े क्यों नहीं जा सकते हैं? बड़ों में संभावना नहीं बच्ची। जैसे हरी डंडी कहीं भी मुड़ जाती है, लेकिन सूखा हुआ जो पेड़ है वो तो टूटता है लेकिन मुड़ता नहीं। इसी तरह से बड़ों को ज्ञान देना बड़ा कठिन काम है। ऐसा मैं हमेशा नहीं कहता, देखिए, लेकिन वो जो हरियाली है वो तो मानसिक है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा तो व्यक्ति मन से होता है ना। तो जिनमें उत्सुकता बची है, जिज्ञासा बची है, कोई भी आयु हो, उनको ज्ञान देना संभव है, उनको मार्ग पे चलाना संभव है। बच्चों को बहुत आसान होता है देना, क्योंकि शरीर भी अभी उसमें योग्यता है बढ़ने की, और मन में भी, बुद्धि में भी, सब में योग्यता है बच्ची है। योग्यता का मतलब संभावना। तो हाँ, जैसे मैंने कहा, विरक्ति में हर तरह की विरक्ति होगी। फिर खाने पीने से विरक्ति होगी। इसका अर्थ ही नहीं कि आप खाना पीना ही बंद कर देंगे। अति बंद हो जाएगी, अति बंद हो जाएगी। अब आपका जीवन खाने पीने के लिए नहीं है। खाना पीना जीवन का छोटा सा भाग है, जो 1 घंटे में समाप्त हो सकता है 24 में से, जिसमें कि आपके 8 घंटे चले जाते थे। वो 1 घंटे में किया जा सकता है। हर तरह की चीजें समाप्त हो जाती है, फिर हर तरह की विरक्ति हो जाती है, लेकिन जो आवश्यक है उतना होता रहता है। हाँ, जो बच्चे पूछे उनको जरूर उत्तर दे देना चाहिए। जो सत्य है वो बोल देना चाहिए। अगर उनकी समझ में नहीं आता, उसके बाद ही आपको कुछ और उत्तर देने चाहिए, या तो उनकी जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए कि देखो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि तुम्हें बड़े होकर इस मार्ग पर चलना है, तब समझ में आएगा। इस तरह से जिज्ञासा बना के रखनी चाहिए। मतारोपण ना करे, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। कम से कम इतना करना है कि उनको झूठ नहीं बोलना है, उनको गलत नहीं सिखाना है। जैसे आप पर मतारोपण किया गया है, मैं ही जो बोलता हूँ सच है, आपके माता पिता ने ऐसा कहा है बचपन से, यहाँ तक कि समाज ने भी ये कहा है कि ये ऐसा ऐसा होता है, यहाँ वही करना है सबको, और तुमने नहीं किया, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। इस तरह से सब पे मतारोपण हुआ है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कम से कम इतना कर सकते हैं, जिनके बच्चे हुए हैं, जो परिवार जिनके हैं, वो इतना कर सकते हैं कि उनको गलत मार्ग पे न भेजे, संसारिक न बनाए उनको जबरदस्ती। आध्यात्मिक वो उनकी रुचि, वो जो प्रारब्ध लेके आए वो होगा। बचपन ही उस समय जहाँ पर बीज पड़ता है, वहां पे क्योंकि बाकी जंगल नहीं उगा है मान्यताओं का, तो फिर बीज बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन माता पिता को बच्चों के अध्यात्म से इतना वो नहीं, मतलब नहीं होता। उनको बच्चों की उत्तरजीविता की चिंता होती है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपना जीवन संभाल ले, सन्यासी न बन जाए, इस तरह से उनको चिंता होती है। तो उनको ज्ञान देना भी उचित है, लेकिन उनको फिर संसार में जीवित कैसे रहना है वो सिखाना भी उचित है। इसलिए कभी कभी जो बहुत छोटी उम्र के लोग आते हैं उनको मैं वापस भेज देता हूँ कि अभी सही समय नहीं आया है ज्ञान लेने का। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, अपने आप हो जाए ज्ञान। क्योंकि मनुष्य रूप मिला है तो उसके साथ हमें बहुत से कर्म भी मिले हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। बच्चे क्योंकि उन पे कोई बहार नहीं रहता, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, इसलिए बचपन में हाँ उनकी रुचि हो जाएगी ज्ञान की तरफ। लेकिन जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं, अब उनकी स्वतंत्रता चली जाती है, अब उन पे कार्यभार आ जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, और तब वो समय ठीक नहीं है किसी भी अध्यात्म मार्ग के लिए। तब वो समय संसार के लिए, भौतिकता से जुड़ने के लिए, जहाँ पे मैं कहता हूँ ना, मूलाधार स्थायी होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। मूलाधार स्वादिष्ठान, बाकी चक्र इतने जरूरी नहीं है। उसके बाद सीधे आप अध्यात्म शुरू कर सकते हैं। ये 2 स्थापित हो गए, उसके बाद जिसकी नौकरी नहीं है, जिसका व्यवसाय नहीं है, जो सड़क पे भीख मांग रहा है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, या जिसकी वासना पूर्ति नहीं हुई है, इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, सुख सुविधाएं नहीं मिले हैं, उसका क्या अध्यात्म होगा? उसको तो आप आत्मज्ञान भी दे 2 दिन बाद वो भूल जाएगा, उसका क्या मनन होगा, उसका क्या भजन होगा? तो ये चित्त की निचली परतें स्थापित होना, करना मनुष्य रूप में आने के बाद आवश्यक है।
वो अगर पूरी तरह हुई भी नहीं है, चल ही रहा है काम, तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान मार्ग पर लाया जा सकता है उनको, मूल ज्ञान दे के छोड़ दिया जाता है उनको। जो नए नए है वो थोड़ा जगत और अध्यात्म से ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बात नहीं उसमें। जो आवश्यक है वो करना है, यदि संसारिक गतिविधियां आवश्यक है तो वो पहले करना है। पहले परिवार, पहले नौकरी, पहले पैसा, फिर अध्यात्म, पहले वासना पूर्ति, फिर अध्यात्म, तब वो फल देता है। तो जो बच्चों के मामले में कह रहा था कि क्योंकि माँ बाप ने संभाल रखा है उनका मूलाधार और आदि आदि, तो उनको चिंता नहीं रहती। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, फिर वो बचपन बीत जाता है, उसके बाद आपको मूलाधार तैयार करना पड़ता है। तो इतना किया जा सकता है उस मामले में कि उनको गुरु के शरण में पहुंचा दिया जाए, और गुरु का बड़ा सरल सा निर्देश रहेगा कि ये सब ठीक कर लो, पहले अपना अपना कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, शादी वादी की इच्छा हो तो शादी कर लो, और अपना या तो नौकरी कर लो तो व्यवसाय कर लो, और फिर आना मेरे पास। यही वाक्य होता है गुरु का। और इस बीच परिवर्तन आता है बच्चों में, उनका मार्ग बदलता है, उनकी रुचियां बदलती है, उनका शरीर बदलता है, उनको दूसरा गुरु मिल सकता है, तो फिर उनको रोकना नहीं चाहिए।